Now students, again a very important question. Find all the pairs of positive integer whose sum is 91 and HCF is 13. इसको भी आप डबल ट्रिपल टिक लगा लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में आने के लिए, और ये आपके एग्जाम्स में आएगा तो 3 मार्कर आपका है, 4 मार्कर में आएगा पूरा, राइट। तो इसमें देखिए, इसको करने के लिए क्या है, ये भी आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो आपकी सीबीएसई बुकलेट है वहां से क्वेश्चन लिया गया है। और इसमें सबसे पहले आप लिख लीजिए, आपको क्या गिवन है कि पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 91, लेट द इंटीजर्स बी, ये आपने कह दिया x एंड y, आपने इंटीजर्स ले लिए x एंड y, और इसमें अब आपको गिवन क्या है, इसमें बोल रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 91, इनका x और y, इसका सम कितना होना चाहिए, 91 होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या गिवन है आपको कि जो x एंड y का HCF है, वो x एंड y का HCF आपको दिया गया है, दिस इज x एंड y, ये आपको 13, फाइन। अब यहाँ से देखिए आपको क्या है कि आपका x और y का 13 है, और यहाँ से तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इधर से आपको समझ में आता है कि 13 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन x एंड y। तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, लुक, HCF ऑफ x को आप क्या हो जाएगा मेरा, यू कैन राइट इट एनी 13a, कोई a और 13b, यानी कि आपका कॉमन फैक्टर इसमें क्या आ रहा होगा, केवल 13 आ रहा होगा, और a और b इसके साथ कोई मल्टीपल हो सकते हैं। तो इधर से आपको दूसरी चीज ये भी समझ में आ जाती है कि इसका मतलब अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा केवल 13 है इन नंबर्स का, तो a और b को दे मस्ट बी को प्राइम, इनको को प्राइम होना होगा, तभी मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 आ सकता है। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ से ये जो चीज हम यहाँ से निकाले हैं, इसको यहाँ पे ले लीजिए। इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे लुक, यहाँ पे x अब हमारा क्या हो गया, हेयर x आप क्या लिख सकते हो, अब यहाँ से x हमने क्या लिया, इधर से 13 हो गया, एंड b आपका, y आपका क्या आ गया, दिस इज 13b, जहां पे आपके a और b कोई भी नेचुरल नंबर्स हैं, a और b मेरे कोई भी नेचुरल नंबर्स हैं। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से आपको देखिए करना क्या है, इसको लिख दीजिए, ये जो इक्वेशन दी है आपका, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए आपका, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज x प्लस वाई, यानी कि 13a प्लस 13b, एंड दिस इज कस टू 91। यहाँ से आप लेते हैं तो 13 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, a प्लस b क्या हो गया, 91 आ गया, 13 आपका कैंसिल हो जाएगा, उधर डिवाइड कर देंगे आप उसको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज योर 7। तो ये आपका क्या हो गया, a प्लस बी इज कस टू 7, और आपको यहाँ से देख ही चुके हैं a और b मेरे क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं यहाँ से, फाइन। तो यहाँ से आपके पॉसिबल पेयर्स हो जाएंगे, a प्लस बी 7 होने के लिए 1, आपका a को 1 लेते हैं तो b 6 हो गया, a को 2 लेते हैं तो b 5, एंड यहाँ से 3 और 4। एंड सी, यहाँ से आपको एक और चीज आपको ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे जो मेरा 1 6 है, वही आपका सेम क्या होगा, 6 1 होगा, क्योंकि a को अगर मैं 1 कहूँ, b को 6, या फिर a को 6 कह दूं, b को 1 कह दूं, उससे नंबर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ से आपका जो 2 5 है वो सिमिलर हो जाएगा 5 2 के, और जो 3 4 है वो आपका सेम होगा 4 3 के। तो यहाँ पे आपके वो सारे पेयर्स हो गए जिनका की सम आप क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, राइट। अब आपको कंडीशन चेक करनी होगी, नाउ चेक द कंडीशन, चेक कंडीशन। कंडीशन आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन आपको क्या दी थी कि यहाँ पे ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 91। तो आप यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हो, वो आपकी सेटिस्फाई होगी। आप फर्स्ट पेयर ले लीजिए पहले, टेक 1 6, इसको लीजिए, आपका क्या था यहाँ पे इक्वेशन, आपका इक्वेशन था दिस वन, राइट। ये आपका था x प्लस वाई इजकल्स टू 91 आपका बनना चाहिए था, और x इजकल्स टू 13 है और 13 भी था। तो यहाँ पे लिखिए 13 इंटू a की जगह आपने 1 लिया, और b की जगह हमने 6 लिया है, तो 13 इंटू 6, एंड यू कैन एड दिस वैल्यूज, और ये यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 91। तो यहाँ से एक हो गया। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, इसी तरीके से 2 एंड 5, तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2 प्लस 13 इंटू 5, इसको भी आप ऐड करेंगे 91। सिमिलरली आपका यहाँ से आ जाएगा 3 एंड 4, इसको भी आप चेक कर लीजिए, तो 13 इंटू 3 प्लस आपका 13 इंटू 4, और ये भी आपको क्या देगा, 91। तो मेरे पॉसिबल पेयर्स आपको जो आंसर में देना है, वो पॉसिबल पेयर्स आपके क्या है, मुझे x और y की वैल्यू देनी है, ये ध्यान रखिएगा।
अभी जो आपने वैल्यू लिखी वो किसकी लिखी, ए और बी, ये जो पॉसिबल पेयर्स किसके हैं, ए और बी के। अब मुझे पॉसिबल पेयर्स जो आंसर में देने हैं वो क्या देने हैं, एक्स वाई देने हैं। तो यहाँ से एक्स वाई के ये जैसे इसका पेयर क्या बन गया, इस वाले का मैं लिखूंगी तो 13 और 78। तो फर्स्ट पेयर आपका आंसर में जो लिखेंगे वो क्या आएगा, 13 एंड 78। दूसरा पेयर आपका जब ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो ये क्या आएगा, 13 टू जा आपका दिस इज 26 एंड 65। सेकेंड पेयर ये आएगा। थर्ड पेयर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13 इंटू 3 दिस इज 39 एंड 13 इंटू 4 दिस इज 52। ये आपका क्या होगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।